जय माता दी, जय मां कामाख्या। पितृपक्ष के ऊपर ऐसे तो कई बार बहुत सारा ज्ञान दिया जा चुका है। नेट पर भी आप लोगों ने सब सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपके पास ज्ञान प्राप्त हो चुका होगा। कुछ ज्ञान शास्त्र सम्मत भी होगा, कुछ ज्ञान लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर भी बताया होगा। परंतु कितने व्यक्तियों ने उस ज्ञान का अप्लाई किया अपने जीवन में, वह महत्वपूर्ण है। बहुत से व्यक्ति श्राद्ध ही नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। श्राद्ध हर मनुष्य को करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो मंझला हो, चाहे वो सबसे छोटा हो या सबसे बड़ा हो। और आज के जमाने में जो पीढ़ी है उसमें तो एक ही लड़का अधिकतर है, तो उसको तो अपने पितरों के निमित्त करना ही करना। और जन्म पत्रिका में यदि पितृदोष है तो चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, उसे करना ही करना है। तो पितरों के बारे में बहुत से बड़े बड़े विद्वान लोगों ने टीवी पर भी चल रहा होगा, यूट्यूब भी आपने सुने होंगे, और कुछ फ्री का ज्ञान देने वाले भी हैं हमारे जैसे। बस हमें आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जिंदगी में यदि सुखी रहना चाहते हो तो पितरों को प्रसन्न करके रखना पड़ेगा। यह स्वर्ण अक्षर वाली बात हम आपके सामने रख रहे हैं। अब किस किस व्यक्ति ने यह चीज बोली या नहीं बोली, आपको कान तक सुनाई दी या नहीं सुनाई दी, आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पर बिल्कुल जो स्वर्ण अक्षर वाली बात है, जो शास्त्रों में वर्णित है और जो हमारे बड़े बुजुर्ग करके गए, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की भी बात कर रहा हूं मैं, किताबों की भी बात कर रहा हूं, और जो टीवी पर प्रचार हो रहा उसकी भी बात कर रहा हूं। उन सबका निचोड़ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उसे पितृदोष है तो पितरों को प्रसन्न करना ही पड़ेगा। और श्राद्ध पक्ष में प्रसन्न करने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। अब आपसे कुछ ज्यादा नहीं बन रहा हो तो गाय को हरा चारा खरीद करके भरपेट भोजन करा दो। रोज 200-300 रुपए का चारा खरीदो और गायों के सामने डाल दो, भरपेट भोजन खाओ। वो भी पितृदोष की शांति करता है। और कहीं पर आपको यदि कौवे मिल जाए तो उन्हें भरपेट भोजन कराओ, जो वो खाए। यदि सामने होटल हो तो होटल से पूरी सब्जी ला करके रख दो। यदि कचौरी समोसे बन रहे हो तो कचौरी समोसे खिला दो कौवों को। सेव नमकीन मिक्सचर की दुकान है तो सेव नमकीन मिक्सचर रख दो। यदि भोजन की दुकान है तो वहां से चावल लेकर के चावल रख दो। यदि मिठाई की दुकान है तो कौवों के लिए मिठाई रख दो। तो कौवे यदि तृप्त हो गए, जहां पे कौवे दिख जाए आपको 5, 50, 25, भरपेट भोजन कराओ। आधा घंटा 2 घंटा लगे तो लगने दो। यदि कौवे तृप्त हो गए, यानी पितृ तृप्त हो गए, आपको कोई तर्पण की जरूरत नहीं, कोई पिंडदान की जरूरत नहीं। और यदि गाय तृप्त हो गई, 2-3 गाय तृप्त हो गई, तो भी आपको पिंडदान और तर्पण की आवश्यकता नहीं। यदि पिंडदान तर्पण करने में आपको यदि ढकोसला लगता हो तो, ऐसे वो ढकोसला नहीं है, वो सच्चाई है कि हम यहां पर तर्पण करते हैं तो पितरों को पानी मिलता है, हम यहां पर पिंडदान करते हैं तो उनको भोजन मिलता है। पर भोजन देने का तरीका एक ये भी है। और यदि आपके कहीं आसपास के एरिया में जहां पर आप रहते हो कुत्ते हो, तो उन कुत्तों को बिस्कुट खिला दो, ब्रेड टोस्ट खिला दो, दूध में ब्रेड डाल के खिला दो, उनको भी भरपेट भोजन करा दो 1-2 कुत्तों को, तो उससे भी आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे। और कहीं पर आपको किस दिन छुट्टी रहे आपकी, तो घर से सिका हुआ आटा और उसमें शक्कर मिला करके चींटियों को भोजन करा दो। चींटियों को जहां जहां बिल हो उनके पास में 250 ग्राम, आधा किलो आटा उड़ेल दो, सब खत्म हो जाएगा। और चींटियां तृप्त हो गई, यानी पितृ तृप्त हो गए, आपके दुश्मन दूर हो जाएंगे। और यदि आपके घर के आसपास या आपके शहर में तालाब हो, मछलियां हो, वहां पर बहता पानी हो,
तो अगर मछलियां हो तो उन मछलियों को 1-2 किलो आटे की रोज गोली बना के लेके जाओ और रोज खिलाओ, तो भी पितृ प्रसन्न हो जाएंगे आपके। और यदि आपके आसपास कोई मंदिर है, वहां पीपल का वृक्ष है, तो उस पर एक मटकी बांध दो, उस मटकी में दूध और पानी मिला करके उस मटकी में लटका दो और नीचे बारीक सा छेद कर दो, जिससे वो टप टप पानी चूता रहेगा और आपके पितृ तृप्त होते रहेंगे। उस पानी में काले तिल अवश्य डाल दो, बस। तो आपको कोई जरूर नहीं कि आप घर पे अंदर खीर पूड़ी ही बनाओ, ब्राह्मण को ही बुलाओ, भोजन ही कराओ। आप इनमुख प्राणियों को भी करा दोगे तो भी पितृ आपके तृप्त हो गए। तो जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण नहीं करता इस श्राद्ध पक्ष में, उनके पितृ अपने ही परिवार जनों का रक्त पीते हैं, ऐसा बताया गया है और ये सत्य है। इसी को पितृदोष कहते हैं। फिर कहोगे कि साहब मैंने तो मेहनत बहुत की परंतु फल नहीं मिला। ये क्यों नहीं मिला फल? आपने रात दिन स्टडी करी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपन पास नहीं हुए। आपने बहुत दौड़ लगाई परंतु दौड़ लगाने के बावजूद भी आप फेल हो गए। आपको सर्विस लगते लगते हाथ से आते आते निकल गई। आपने किसी को पैसे दिए सर्विस लगने के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी काम के लिए, पैसे डूब गए। तो ये क्यों डूब गए और क्यों सर्विस नहीं लगी या क्यों आप सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाए? उसके पीछे पितृदोष की प्राप्ति होती है। पितृदोष की वजह से ही सब कुछ होता है। तो पितरों को प्रसन्न करो दोस्तों। मेरे सभी हिंदू धर्मावलंबियों से विनम्र निवेदन है कि श्राद्ध पक्ष में इन 5 जनों को भरपेट भोजन कराओ। पक्षियों को, कबूतरों को, कौवों को भरपेट भोजन करा दो। 1-2 गाय को भरपेट हरा चारा या फिर खली, चूरी, भूसा वो खिला दो, भरपेट भोजन खिला दो। 1-2 कुत्तों को भरपेट भोजन खिला दो, चींटियों को भरपेट भोजन दे दो और मछलियों को 1-2 किलो आटा ले जाके गोली बना बना करके जल में डाल दो। ये 5 जो है पितरों, इनके शरीर में घुस करके पितृ भोजन ग्रहण करते हैं। और पीपल के वृक्ष के नीचे जो है दूध मिश्रित जल मटकी से टप टप पानी गिरता रहेगा और आपके पितृ वो पानी पीते रहेंगे और तृप्त हो जाएंगे। या फिर एक काम और करो, सवेरे सवेरे जल्दी उठो 5 बजे और जितने भी कांटे वाले पेड़ हो, कांटे वाली झाड़ी झंगाड़ी हो, वहां पे जो है 1-1 लोटा जल उनके ऊपर, झाड़ी झंगाड़ी के ऊपर डालो। इससे भी पितृ तृप्त हो जाएंगे, प्रेत लोग तृप्त हो जाएंगे और आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। यदि आपको कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलता हो जो मंदिर में सेवा करने वाला हो, श्राद्ध का भोजन नहीं खाता हो, तो फिर कोई बात नहीं, आप ये 5 काम करिए। और किसी भी एक वृद्ध व्यक्ति को काला कंबल अवश्य दान दे दो। नया ला करके एक काला कंबल उसको रात को जाकर के कहीं पड़ा हो, नदी किनारे, घाट पे पड़ा हो, किसी सड़क के किनारे पड़ा हो, बस स्टैंड के किनारे पड़ा हुआ हो कोई व्यक्ति ऐसा भिखारी टाइप का, तो उसके ऊपर ओढ़ा के चुपचाप चले आ जाओ। तो इससे भी पितृदोष दूर होता है। तो अपने पितरों के निमित्त इतना तो आप करिए ताकि पितर आपके ऊपर कृपा कर सके। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। यदि ये भी नहीं कर सकते हो तो गाय के सूखे गोबर यानी कंडा लेकर के, अपन गाय का ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। ऐसी जगह से लाओ जहां पे गाय पलती हो। कंडे को जलाओ, 2-4 कंडों को तोड़ ताड़ के अच्छे से जला लो और जब वो बिल्कुल आग बबूला हो जाए, आग निकलने लग जाए, लपटें निकलने लग जाए, तब उसके अंदर 1 किलो खीर बना को, चावल, दूध, घी, शक्कर, मिश्री, चारोली, खारक, बादाम, ये सब डाल करके खीर बनाइए 1 किलो दूध की। और वो खीर 1-1 करछी पितरों का ध्यान करते हुए उसके अंदर डालते जाइए, मतलब जला दीजिए, तो भी पितृ तृप्त हो जाएंगे। ऐसा करने से भी पितृ तृप्त होते हैं, ये बात निश्चित है। तो पितरों को प्रसन्न करना ही करना है। बिना पितरों को प्रसन्न किए आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अब बात आती है कि टेक्निकल बात है। बहुत सी जगह हमारे शास्त्र में पितृ का श्राद्ध करने के बारे में बहुत से कानून कायदे बताए गए हैं कि कौन पितृदान कर सकता है, कौन पिंडदान करेगा, कोई श्राद्ध करने का अधिकारी कौन है, कौन नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आप तो ये देखिएगा, आपकी जन्म पत्रिका में यदि पितृदोष है
तो आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृ की शांति करने के लिए श्राद्ध पक्ष में ये वाला दान अवश्य करिए। क्योंकि जो कानून है शास्त्र में जो लिखा है उसमें तो बहुत सारी जगह इतने रेस्ट्रिक्शन है कि पितृदोष वाला पूजा ही नहीं कर सकता, तो पितृ जिंदगी भर उसे पितृदोष से पीड़ित रहना पड़ेगा। इसलिए आप पितरों को प्रसन्न करें, इस तरीके से पितरों को प्रसन्न कर लें तो ज्यादा अच्छा होता है। और कोई भी व्यक्ति पितरों को प्रसन्न कर सकता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक तरीके हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। शास्त्र ये कहता है कि जिसके पिता जीवित हो वह किसी भी तरह के श्राद्ध का अधिकारी नहीं होता है। ये किताबों में लिखा हुआ है। वह तिल का तर्पण का भी अधिकारी नहीं होता है। ऐसा बहुत से ऋषि मुनि भी कह करके गए हैं। परंतु यदि जन्म पत्रिका में पितृदोष हो तो वह पितृदोष की शांति के लिए श्राद्ध भी कर सकता है, तिल का तर्पण भी कर सकता है। पिता के जीवित रहने पर भी अपनी यदि मरी हुई माता का श्राद्ध पुत्र ही करता है। पुत्र रहित सौतेली माता का श्राद्ध पुत्रहीन नाना नानी चाचा चाची का श्राद्ध भी वही करे। इस बात का यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि पुत्र या पौत्र के अभाव में ही दूसरे संबंधी का श्राद्ध करने का अधिकार होता है। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री तर्पण भी कर सकती है और पुरुष जो है पिंडदान भी कर सकता है कि ज्ञात अज्ञात आत्माओं की शांति के लिए, जिनको मैं नहीं जानता हूं या जो कभी मेरे मित्रगण रहे, जो कभी मेरे गुरु रहे, जो कभी मेरे साथ में घूमे फिरे, जो कभी मैंने उनके साथ में कुछ समय बिताया, या जो मेरे सहयोगी रहे, जो मेरे असिस्टेंट रहे, जो मेरे नौकर चाकर रहे, यदि उनमें से कोई भी आत्मा अतृप्त रह गई हो तो वो आत्मा के लिए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन इन सब का ज्ञात अज्ञात आत्मा जो कि अतृप्त है, उन आत्माओं के निमित्त आप पिंडदान और तर्पण कर सकते हैं। इससे भी भयंकर पुण्य की प्राप्ति होती है। पिंडदान भी करें, तर्पण भी करें, अन्न का दान भी करें, वस्त्र का दान भी करें, काले छाते का दान भी करें, चप्पल जूते का दान भी करें। और जिसके पिता जीवित हो वह भी अपने पुत्र पुत्री का संस्कार कर सकता है। ऐसे में वह संतान विवाह में नांदी श्राद्ध कर्म कर सकता है। पुंसवन सीमांतोनयन में प्रयुक्त श्राद्ध कर्म कर सकता है। जिसके पिता जीवित हो, माता मर गई हो, वह पुत्र अपनी माता का गया श्राद्ध करने का अधिकारी नहीं होता है। ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि पिता जीवित हो और माता मर गई हो तो वह पुत्र अपनी माता को गया ले जाकर के श्राद्ध नहीं कर सकता। जिसके माता पिता जीवित हो वह यदि महानदियों और तीर्थ पर जाए तो उसे दादा दादी का पिंड रहित श्राद्ध कर सकता है। यह विशिष्ट वचन है। पिंड रहित लिखा मतलब पिंड दान नहीं कर सकता है वो जिसके माता पिता जीवित हो, यह शास्त्र कहता है। परंतु यदि उसकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है तो वह पिंडदान कर सकता है। बेटी का बेटा जिसके पिता जीवित हैं वह अपने मरे हुए नाना का श्राद्ध अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को कर सकता है। पिता के जीवित रहते हुए भी मरे चाचा जिसका पुत्र पौत्र न हो, मतलब बिना विवाह के यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो भतीजा है वह सपिंड श्राद्ध भतीजा कर सकता है। पिता के जीवित रहते हुए भी अपने चाचा का। छोटा भाई पिता के जीवित रहते भी अपने पुत्र रहित बड़े भाई का श्राद्ध कर सकता है। जो शास्त्र में लिखा वो भाषा में आपके सामने बता रहा हूं। परंतु यदि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है तो आप श्राद्ध और पिंड कर्म कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपके नाना, परदादा, परदादी, परम दादा और आगे के भी जो पीढ़ी है उसमें से कोई भी व्यक्ति आपसे आशा करता है, तो इसलिए पितृदोष की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं, ये सब शास्त्र में वर्णित है। फिर भी कोशिश तो ये की जाए कि आप ज्यादा से ज्यादा जो मुख्य प्राणी हैं उनको दीजिए, ताकि आपको न तो तर्पण करने की जरूरत पड़ेगी न पिंडदान करने की जरूरत पड़ेगी।
रही बात श्राद्ध पक्ष की, तो श्राद्ध पक्ष में स्त्री पुरुष को मिलन नहीं करना चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। यानी कई बार जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। और स्त्रियों को मासिक धर्म रहते हुए पितरों के निमित्त भोजन तैयार नहीं करना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अशुद्ध अवस्था में भोजन तैयार नहीं करना है। और स्त्री के साथ संसर्ग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए श्राद्ध पक्ष में। और श्राद्ध पक्ष के बाद नवरात्रि आ जाती तो नवरात्रि में भी संसर्ग नहीं करना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष में और कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम मंत्र को बोल करके सूर्यनारायण भगवान को जल भी चढ़ा सकते हो। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वहाय स्वाधाय नित्य में नमो नमः। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र की कम से कम एक माला रोज हर मनुष्य को जपना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। परंतु यहाँ पे श्राद्ध का समय जो चलता है उस समय पे ये दान निकालना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पितृ किसी न किसी जानवर के शरीर में बैठ करके ये भोजन करते हैं। तो एक माला रोज जप करें। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जप अवश्य करें, एक माला अवश्य जप करें। कोई भी काम करें पितरों के निमित्त कुश का अवश्य प्रयोग करें, तिल का अवश्य प्रयोग करें, जौ का प्रयोग अवश्य करें, तो ही पितृ उस चीज, इन तीनों का प्रयोग करने पर ही पितृ उसको स्वीकार करते हैं। तो तिल, कुश और जौ और अक्षत भी उसमें शामिल कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, जीवन में पितरों के निमित्त कोई भी काम करें तो इन तीन चीजों के बिना पितृ का कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। और जो भी करें श्राद्ध हमेशा दिल से, आत्मा से करें, श्रद्धा से करें। जो श्रद्धा से कार्य किया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। आत्मा से करें और पूर्ण रूप से खुश रह करके करें। क्रोध से कोई भी दान धर्म नहीं करें, क्रोध से कोई भी पिंडदान तर्पण नहीं करें। पितृ गायत्री मंत्र का भी आप जप कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप आप कर सकते हो, इससे भी पितृ प्रसन्न होते। परंतु चूंकि ये 16 दिन जो होते हैं पितरों के निमित्त ही होते हैं, तो पितरों के निमित्त ज्यादा से ज्यादा आपको दान निकालना है और मुख्य प्राणियों को ज्यादा से ज्यादा खिलाना है। जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप तर्पण नहीं कर सकते हो तो एक लोटा जल सवेरे सवेरे बिना कुल्ला किए चाय पानी पिए सवेरे निकलें और कांटे वाली झाड़ियों में आप डाल दें पितरों का नाम लेकर के, तो पितर उस पानी को पी लेते हैं। या फिर पितरों को पानी देने का तरीका यह भी है कि किसी भी पीपल के वृक्ष की किसी भी डगाल पर एक मटकी लटका दे, मिट्टी की बांध दे, उसके अंदर आधा दूध आधा पानी कुश और तिल डाल करके उसके अंदर भर दें और नीचे से बारीक सा छेद कर दें, ताकि जैसे शिव जी पर पानी गिरता है एक एक बूंद, ऐसा पानी पीपल की जड़ में गिरता रहेगा। तो वो पी करके पितृ अवश्य प्रसन्न होते हैं और तृप्त होते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।